आपको बता दें, बुलंदशहर में लॉ के छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है। दबंगों ने लाठी, डंडों और पत्थरों से पीटा है। 20 मिनट से ज्यादा समय तक मारपीट हुई। हमलावर छात्र को मरा समझकर फरार हो गए। पुलिस ने घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया है। गंभीर हालत में छात्र को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। तो बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र से दबंगई और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला। यहां कार सवार दबंगों ने एक लॉ के छात्र पर सरेआम जानलेवा हमला किया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में आधा दर्जन से ज्यादा युवक छात्र को घेर कर लाठी, डंडों और पत्थरों से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा कि वारदात 2 दिन पहले खुर्जा नगर क्षेत्र के मुरारी नगर बिजली घर के पास हुई थी। आपको बता दें, आरोप है कि हमलावरों ने एक छात्र को करीब 20 मिनट से ज्यादा समय तक सड़क पर पीटा। हैरानी की बात यह कि छात्र के साथ सरेआम मारपीट होती रही और आसपास से गुजर रहे राहगीर तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी छात्र को बचाने की ना कोशिश की। हमलावर छात्र को गंभीर रूप से घायल करने के बाद उसे मरा समझकर वो मौके से फरार हो गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। पुनीत, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बुलंदशहर जैसे शहर के अंदर बीच सड़क पर एक शख्स को 20 मिनट तक पीटा जाता है और लोग चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। पुनीत, बिल्कुल। देखिए, सही कहा आपने। जिस तरीके से तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके से बीच सड़क पर सरेआम गुंडे ये लोग कर रहे हैं। ये गुंडई शब्द कहना गलत नहीं होगा क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से इस छात्र को, लॉ के छात्र को जो है वो पीटा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि आधा दर्जन से अधिक जो है ये दबंग उस लड़के को पीट रहे हैं जो लॉ का छात्र है। और ये बताया गया है कि ये जो पीटने वाले हैं ये उसी गांव के रहने वाले हैं जिस गांव का वो छात्र है, अंकुर, जो लॉ का छात्र। और ये बताया गया कि वो खुर्जा में अपने घर पर जा रहा था, तभी वहां पीछे से एक गाड़ी आती है और उस पर जो है लगातार जानलेवा हमला करते हैं वो, लाठी, डंडे। और इतना ही नहीं, लास्ट के विजुअल बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको पत्थरों से पीटा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि ये पूरी घटना 20 मिनट तक चलती रही और वहां राहगीर जो है उन्होंने, किसी ने बचाने की उनको कोशिश नहीं की। ये बताया जा रहा है कि उन दबंगों की इतनी गुंडई थी कि उन्होंने हाथ में हथियार ले रखे थे। साथ ही इसी वजह से कि वहां कोई बचाने के लिए नहीं आए, और यही डर था उन दबंगों का कि इसलिए राहगीर वहां कोई बचाने के लिए नहीं आया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बुलंदशहर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन उनका ये कहना है कि हम बहुत जल्द ही गिरफ्तारी करेंगे। 4 टीमें बना दी हैं, लेकिन गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी ये अभी कहना मुश्किल है। पुनीत, आपने जिस शब्द का जिक्र किया और जिस पर आपने खुद से आपत्ति जताई कि गुंडे, ये तस्वीर में गुंडे ही हैं पुनीत भाई। जिस तरह से एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं, कानून व्यवस्था को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बुलंदशहर पुलिस के लिए बड़ा सवाल है कि आपके होते हुए लॉ एंड ऑर्डर की ऐसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आपके जिले में। बिल्कुल। देखिए, सही कहा आपने। जिस तरीके से जो तस्वीरें बयां कर रहे हैं उसमें तो पूरी गुंडई तस्वीरों में दिखाई दे रही है, क्योंकि बार बार उस लड़के को जो है, जो लॉ का छात्र है, उसको घसीटा जा रहा है। और बार बार, एक नहीं दो नहीं, बल्कि लगातार जो वहां पे गुंडे हैं वो लगातार उसको पीटते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद भी आप ये देखिए कि तस्वीरों में उसको लास्ट में भी उसके ऊपर जो है पत्थर फेंके जा रहे हैं। और जब उनको ये लगा कि इसकी जान चलेगी, उसके बाद उसको छोड़ करके भागे हैं। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि ये दोनों जो पीटने वाले जो लोग हैं और ये छात्र जो अंकुर है, ये बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के गांव बगराई के रहने वाले हैं। और ये बताया जा रहा है कि पहले कुछ कहासुनी हुई थी और कुछ बातचीत इन लोगों से हुई थी, जिसको लेकर के झगड़ा हुआ था। और इतने छोटा सी बात को लेकर के इतनी बड़ी गुंडई सरेआम ये की है, ये बड़ा पुलिस के लिए चुनौती है, बड़ा सवालिया निशान है उन लोगों के लिए, पुलिस के लिए, जो ये कहती है कि 100 डायल। एक बार बताइएगा, बुलंदशहर पुलिस की तरफ से इस पूरे वीडियो के बाद, इस मामले के बाद क्या कुछ कहा गया है? कब तक ये सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे? कोई ब्रीफ पुलिस ने किया है इस मामले में? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि बुलंदशहर पुलिस ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, और साथ ही जितने भी लोग उन्होंने नाम दर्ज किए हैं उनके सबके नाम हमने नामदर्ज रिपोर्ट किया। अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट की है।
और 4 टीमें हमने बना दी हैं, बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन ये गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी, ये फिलहाल अभी कहना बिल्कुल मुश्किल है। प्रीत, यही जी। बड़ा सवाल है कि इन दबंगों की, इन गुंडों की गिरफ्तारी कब तक होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़े।